अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पेरेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बेसिक टेक्निक सिखाई है, जैसे पार्ट्स ऑफ अबैकस, अबैकस क्लियर करना, पेंसिल होल्डिंग, अबैकस होल्डिंग। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1 to 100 नंबर्स अबैकस पर किस तरीके से लिए जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों को फिंगरिंग्स आपने घर में बिल्कुल प्रॉपर करवानी है, जैसे हम बता रहे हैं आपको सही तरीके से करवानी है। इसका रीज़न ये है कि जब भी बच्चा नंबर्स बनाता है अबैकस पर, कभी इस हाथ से, कभी उस हाथ से, कभी इस फिंगर से, कभी उस फिंगर से, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब बच्चे को हम ओरली लाइक विदाउट अबैकस हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहते हैं, तो उस वक़्त बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि वो इस हाथ से करे, क्योंकि कभी उसने 1 को इस फिंगर से लिया है, कभी 10 को इस फिंगर से, कभी इस फिंगर से, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है? तो ओरल सही से नहीं दे पाता। क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है अबैकस की, उस वक़्त वो प्रॉपर फिंगरिंग नहीं यूज़ करता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चा विजुअलाइज़ नहीं कर पाता। और अगर वो प्रॉपर विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चा स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ मैथमेटिकल सम कर पाएगा। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि अबैकस पर 1 टू 100 नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन-सा हैंड किस रॉड पर, रॉड यानी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये रॉड होता है, ठीक है? सो रॉड किस रॉड पर कौन-सा हैंड यूज़ होगा, आई एम सॉरी, फिंगर्स कौन से रॉड पर कौन से बीट्स के लिए यूज़ होगी, तो वो हम डिटेल में पहले देखेंगे। देखिए, ये है हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, राइट? इसको बोला जाता है यूनिट्स रॉड, टेंस रॉड। अब यूनिट रॉड जो है हमारा, वो हमेशा हमारे राइट हैंड से यूज़ होगा और स्टूडेंट के हाथ में इसी तरीके से हमेशा पेंसिल होनी चाहिए। और अगर बच्चा लेफ्टी है तो उसके लेफ्ट हैंड में इस तरीके से पेंसिल होगी, बट चाहे लेफ्टी हो, चाहे राइट हैंडेड स्टूडेंट हो, राइट हैंड हमेशा उसका यूनिट रॉड के लिए यूज़ होगा और लेफ्ट हैंड हमेशा उसका टेंस प्लेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है? सो मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं अपनी पेंसिल राइट हैंड में ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए, हमेशा यूनिट प्लेस को हमेशा राइट हैंड से ही ऑपरेट करेंगे और टेंस प्लेस को हमेशा लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे, ठीक है? अब यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं, हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यूनिट प्लेस के लिए हम राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ ये 2 फिंगर्स हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर, सो हम इन दोनों का ही यूज़ करेंगे। लोअर बीट्स को अप यानी कि प्लस करने के लिए हम यूज़ करेंगे थंब, ठीक है? और माइनस करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फिंगर। ओके, यूनिट प्लेस की अपर बी को हम प्लस करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर और माइनस करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर का ही यूज करेंगे। अब आते हैं टेंस रॉड पर, तो टेंस रॉड पर हम हमेशा लेफ्ट हैंड से यूज करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड में सिर्फ हमारे पास 2 फिंगर्स है, दैट इज इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। सो लोअर बीट्स को प्लस करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर और माइनस करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर, और अपर बीट को प्लस करने के लिए भी मिडिल फिंगर और माइनस करने के लिए भी मिडिल फिंगर। अब हम बनाते हैं 1 टू 100 नंबर्स अबैकस पर कैसे बनाएँगे ये सीखते हैं, ठीक है? सो जैसे कि मैंने बोला कि हम राइट हैंड से सिर्फ यूनिट प्लेस को ही ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले 1 देख लेते हैं। सो दिस इज़ 1, 1 बीट, ये नी लोअर बीट्स की सारी बीट्स की वैल्यू 1 1 होती है, ठीक है? सो 1, अब मुझे बनाना है 2, तो मैं क्या लूँगी 1 2, 2 बीट्स को अप करूँगी। अब मुझे बनाना है 3, 1 2 3, मैं 3 बीट्स को अप करूँगी। अब मुझे बनाना है 4, 1 2 3 4, राइट? अब मुझे बनाना है 5, सो ये अकेला 5 है। ये अकेली बीट 5 है, इसको कोई बीट की ज़रूरत नहीं होती। सो ये हमारा बन गया 5। अब हमें बनाना है 6, तो हम 6 के लिए पेंच इन टेक्निक लेंगे, यानी कि सबसे पहले देखेंगे ये 5 और ये 1, ये बन गया 6, तो हमको 6 कैसे बनाना है? पिंच इन से 6 बनाना है, दोनों बीट्स को मिडल बार पर लेकर आना है, ठीक है? एक बार फिर से बताती हूँ, 6, देन उसी तरीके से हम 7 को भी लेंगे, 7, मैं पेंसिल रख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, 8, 9, ओके? इस तरीके से हमको यूनिट रॉड पर या यूनिट प्लेस पर 9 नंबर्स ही बनते हैं और 9 नंबर्स को इसी तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। अब हम आते हैं टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर आप देखोगे ये 10 है, लाइक 1 और यूनिट प्लेस पर 0, 1 0 10, तो हमको यहाँ पर 1 बीट अप करोगे तो ये बन गया 1 0 10। अब हमें बनाना है 20, सो 2 एंड 0, 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, ठीक है? आपने देखा मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर का ही यूज़ किया। अब मुझे बनाना है 50 50, मिडल फिंगर से 50 50। अब 60 कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने राइट हैंड में पेंचिंग टेक्निक यूज किया था, यहाँ पर सीजरिंग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है? 60 70 80 90, ये इनिशियली ये सीजरिंग टेक्निक बच्चों को थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट जेन्यून और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उनकी ये डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग
11 कैसे बनाएंगे? जिस हाथ से मैं 1 यहाँ पर लेना है, उसी फिंगर से 1 और उसी हैंड से लेना है, प्लस यूनिट रॉड पर हम जिस हाथ से लेते थे उसी को लेना है। ठीक है, 1 1 11। नाउ लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर और राइट की थंब से 2 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15। ठीक है, इससे लेफ्ट यानी कि टेंस रॉड और इससे जो है इंडेक्स फिंगर से हम 5 लेंगे। देन 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20, then 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30। अब इसी तरीके से हमको 100 तक नंबर्स बनाते जाना है, लेकिन मैं कुछ मिडिल से अगर मैं पूरे नंबर सिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम रैंडमली कोई भी नंबर उठाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। जैसे अगर मुझे 5050 बनाना है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि लेफ्ट हैंड से इस फिंगर से ये 5 लेंगे टेंस रॉड का, 5050। अब मुझे 52 बनाना है तो 50 एंड 2 दोनों हाथ का देखिए इस्तेमाल हो रहा है। देन 54, देन 55, देन 64। ठीक है, अब 67, okay, then 82, then 99, 86, 97। ठीक है, अब हमको 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट टेंस और 100 प्लेस पर ये 1 बीट अप करेंगे और हम देखेंगे 1 0 0 1 0 0 100 हमारा बन गया और 100 को भी हम लेफ्ट हैंड से ही यूज करेंगे। पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नंबर्स किस तरह बनाए जाते हैं वो समझ में आया होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट उससे पहले आप बेसिक टेक्निक्स और प्रॉपर फिंगरिंग टेक्निक्स के साथ 1 to 100 नंबर्स लेना बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।